हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हुमाही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। साथियों, एक खबर उड़ रही है, यूपीएसआई की बात करूंगा। एक खबर उड़ रही है कि उड़ क्या रही है, ये खबर सच है कि जम्मू कश्मीर की जो भर्ती है उस पर रोक लग गई है और कुछ भर्तियों पर नियुक्ति पर रोक लग गई है आखिरी जांच के बाद। हरियाणा में कांस्टेबल की 5,000 की भर्ती पर फाइनल नियुक्तियों पर रोक लग गई है। यानी आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि भर्तियों का मामला लगभग हर राज्य में ऐसा ही है। कर्नाटका में एसआई वाली भर्ती में एडीजी पकड़ा गया, वहाँ पे भी भर्ती रद्द हुई। जम्मू कश्मीर की भर्ती के लिए राज्यपाल ने जो है रद्द का ऑर्डर दिया, वो भी लगभग कैंसिल है। और अभी हरियाणा में 5,000 भर्तियों पर नियुक्ति पर जो आखिरी नियुक्ति थी उस पर उन्होंने रोक लगा दी। बात यूपीएसआई का मामला है, बहुत पुराना फंसा हुआ है। भर्ती में धांधली हुई है, ये सब जानते हैं। थोड़े बहुत उसके सबूत भी जो है लोगों के पास इकट्ठा है, उनको दिखाया भी है। इस परिप्रेक्ष्य में धरने भी हुए हैं, इस परिप्रेक्ष्य में कई सारी रेट्स भी लोगों ने डाली हैं। मामला कोर्ट में है और पहली सुनवाई में जो है ये फाइनल जो नियुक्ति है इस पर उन्होंने बोल दिया है कि जो नियुक्ति रहेगी यूपीएसआई की वो कोर्ट के अधीन रहेगी। ये कोर्ट ने पहली हियरिंग में बताया था लखनऊ खंडपीठ में। अब आगे क्या, देखो आगे साधारण सीधी सी बात है। अगर दोनों चीज़ों को मर्ज करके देखा जाए तो कोर्ट तो अपना काम करेगा, कोर्ट पीछे नहीं रहता इन चीज़ों में। अब अगर कोर्ट की संज्ञान में कोई चीज़ आई है तो वो तो उस पर काम करेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जुडिशरी जो है। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि सरकार थोड़ी सी, मतलब सरकार कोर्ट को कभी खरीद नहीं सकती, इन्फ्लुएंस जरूर कर सकती है, ये चीज़ सही है, क्योंकि पावर हर चीज़ को इन्फ्लुएंस कर देती है। अब दूसरी बात ये देखो, हरियाणा में जो मामला फंस रहा है उसमें आखिरी नियुक्ति पर रोक लग गई है। ऐसी जगहों पर वहाँ बीजेपी के कई सारे लीडर उस भर्ती में फंसने के विचार हैं, जो हरियाणा वाली भर्ती है। तो हो सकता है उसमें कई सारे विधायक सरी के लोग और जो लोकल लीडर्स हैं उनके फंसने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो वहाँ पे भी वो लोग थोड़े से दिक्कत में हैं। तो अब मेरा ऐसा मानना है, ऐसा एक ऑनेस्ट व्यू पॉइंट है कि अगर यूपीएसआई की भर्ती पर कुछ भी होता है तो अब मामला उस मुकाम पर, उस पेचीदा प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है कि अगर भर्ती में कुछ खोलते भी हैं, यानी भर्ती में कोर्ट पॉजिटिव निर्णय देता है तो भी सरकार को नुकसानी है, भर्ती में कोर्ट नेगेटिव निर्णय देता है तो भी सरकार को प्रॉब्लम तो अब झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि मामला बहुत ऊपर पहुंच गया अब ये। तो कुल मिलाकर सरकार का नुकसान यहां होना ही होना है। अब हम लोगों को यह देखना है कि सरकार इस पर कैसे एक्शन लेती है। आपको एक चीज और बता दूं कि कल भर्ती बोर्ड ने फिर एक नोटिस जारी किया, और भर्ती बोर्ड जब से ये मामला कोर्ट वोट में पहुंचा है तब से बहुत सारे नोटिस वो जारी कर रहे हैं। हालांकि उनको ये काम थोड़ा पहले करना चाहिए था, लेकिन अब किन्हीं कारणों से जब दबाव बन रहा है तो वो काम ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कल एक फिर नोटिस जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि जितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, भाई एफआईआर तो बहुत पहले होगी ना, जब इस पे प्राची आईपीएस प्राची मैम जब वर्क कर रही थी उस टाइम पे बहुत सारी एफआईआर हुई थी, तो उन सब का डेटा उनको मंगवाना था। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की सबसे बेहतरीन बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि महिलाओं और पुरुषों यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए दिल्ली पुलिस के बाद ये सबसे अच्छी बुक फिर से मार्केट में आई है। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही इस बुक को खरीद सकते हैं। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि इन्हीं के चक्षु प्रकाशन के बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और इनको लगाने के बाद आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इसमें 2,500 से ज़्यादा क्वेश्चन है और 10 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे। तो न देर करते हुए आज ही खरीद सकते हैं चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट और उनकी यूपी कांस्टेबल के लिए बुक। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने नहीं मंगवाया, ढीले रवैये से काम करते रहे। अभी मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो उन पर प्रेशर बन रहा है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो जितनी भी एफआईआर्स वगैरह हुई थी, जैसे एक लड़का दरोगा बन गया था और वो था जेल में, तो ऐसे संज्ञान में भर्ती बोर्ड ने इसका सफाई में ये कहा था कि भाई हमको उसकी जानकारी नहीं थी, उसकी जो एफआईआर कॉपी थी वो हमारे पास रिपोर्ट में पहुंच नहीं पाई, और इसी वजह से किन्हीं कारणों से उसका नाम रिजल्ट में आ गया। तो अब उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नोटिस फिर जारी किया, और उस नोटिस में ये लिखा गया है साफ साफ भर्ती बोर्ड के द्वारा कि उन्होंने कहा है कि भाई जितनी भर एफआईआर हुई हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं है, उन सबको जल्दी से जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल हमारे पास जमा कराएं, भर्ती बोर्ड में जमा कराएं, जिससे उनकी इंक्वायरी हो। तो देखो, ये तो जाहिर सी बात हो रही है कि नियुक्ति में थोड़ा सा लटकाव तो आएगा, क्योंकि चीज़ कोर्ट में है, नियुक्ति में लटकाव तो आएगा। अब रही बात कोर्ट के ऊपर, मैंने लगभग 10-20 दिन पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि कोई कितना भी कुछ कर ले, कुछ होना जाना नहीं है। जो भी कुछ डिपेंड कर रहा है, जो भी कुछ निर्णय डिपेंड करेगा, चाहे भर्ती का इस
करवट ऊँट बैठे चाहे इस करवट ऊँट बैठे, वो सिर्फ और सिर्फ 18 तारीख का जो सुनवाई है उसी पर 100% रिलाई करता है इस भर्ती का भविष्य। तो आप चाहे कुछ भी करें, वो आत्मसंतुष्टि के लोग करते हैं और आपको करना भी चाहिए भाई। अगर कोई इस व्यक्ति इस चीज़ में फंसा हुआ है उसको करना चाहिए, लेकिन हाँ ये महज आत्मसंतुष्टि ही है। लेकिन जो भी कुछ निकलेगा वो निकलेगा 18 तारीख की सुनवाई से, जो वकील हैं विधुभूषण कालिया जी। दूसरी बात, एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। ये ऐसे अफवाहों वाले वीडियो वायरल होंगे दोस्तों, इनमें थोड़े बहुत 2-4 हज़ार लोग इनको देख लेते हैं तो ऐसे होते हैं वायरल कि एसआई भर्ती की रेट खारिज हो गई। वो एसआई भर्ती की रेट खारिज नहीं हुई है। वो एसआई भर्ती में एक बंदा था उत्तराखंड का, उसने फिजिकल के टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो पाया था, तो उसने उस चीज़ के लिए रेट डाली थी कोर्ट में कि सर मैं प्रेजेंट नहीं हो पाया और मुझे फिजिकल देना है। उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने उसकी रेट को खारिज कर दिया कि ये कोई घर की सरकार थोड़ी है। ऐसे तो हर व्यक्ति बहाना लेके आ जाएगा कि मेरे पैर में लग गई थी साहब, मैंने रिटन क्वालिफाई किया था, अब मेरा फिजिकल लो, फिर तो किसी को निकाल ही नहीं पाएगा बोर्ड। समझ रहे हो? तो ये बहानेबाजी वहां नहीं चलती है। वहां तो जो पर्टिकुलर डेट फिक्स है उसी को आप पहुंचे तो ठीक, नहीं पहुंचे तो टाटा बाय बाय। तो इसलिए ये रेट खारिज हो गई है, उसका इस रेट से कोई मतलब नहीं है, ये तो अलग चीज़ है। ठीक है। और दोस्तों तैयारी आप करते रहो, फिर भर्तियां तो फिर निकल रही हैं, आपको ऑल द बेस्ट है, गॉड ब्लेस यू। और कोर्ट का इंतजार करो आप 18 तारीख का, उसके बाद ही कुछ बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।